बांग्लादेश में 7 जनवरी को आम चुनाव के लिए मतदान होने जा रहे हैं और इसके परिणाम भी पहले से निश्चित लग रहे हैं। देश की मुख्य विपक्षी पार्टियां चुनाव का बहिष्कार कर रही हैं और वहीं कई नेता जेल में हैं। इसलिए माना जा रहा है कि सत्तारूढ़ अवामी लीग लगातार चौथी बार संसदीय चुनाव जीतने जा रही है। सबसे बड़े विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP और उसके सहयोगी दलों की मांग है कि शेख हसीना पद छोड़ दें और एक तटस्थ 7 जनवरी 2024 को बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं और बात ये की जा रही है कि शेख हसीना को हराना मुश्किल है। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ और आपके साथ मैं बयान कर चुका हूँ एक वीडियो के अंदर। मुआवजा मैंने जब किया था, मैंने भी कंपेरिजन किया था शेख हसीना और खालिदा जिया का। मैंने तब ये बात की थी कि बांग्लादेश के अंदर अगर इलेक्शन होते हैं तो शेख हसीना को जो है वो हराना मुश्किल है। अब ये बात की जा रही है कि 7 जनवरी के अंदर बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं और इलेक्शन से पहले यकीनी बनाया जा रहा है कि बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना बगैर वोट लिए भी कामयाब हो सकती है। तो लोगों को यकीन आ चुका है कि भाई हमारी लीडर जीतेगी जिस तरीके से उन्होंने काम किया है। तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं शुरू। हिंदी के अंदर इंडियन मीडिया का रिपोर्ट है, तो वीडियो देख के फिर आपके साथ बात करते हैं। बांग्लादेश में 7 जनवरी को आम चुनाव के लिए मतदान होने जा रहे हैं और इसके परिणाम भी पहले से निश्चित लग रहे हैं। देश की मुख्य विपक्षी पार्टियां चुनाव का बहिष्कार कर रही हैं और वहीं कई नेता जेल में हैं। इसलिए माना जा रहा है कि सत्तारूढ़ अवामी लीग लगातार चौथी बार संसदीय चुनाव जीतने जा रही है। सबसे बड़े विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP और उसके सहयोगी दलों की मांग है कि शेख हसीना पद छोड़ दें और एक तटस्थ अंतरिम सरकार की निगरानी में चुनाव की अनुमति दें। इस मांग को हसीना खारिज कर चुकी हैं। इस कारण बैलेट पेपर पर सिर्फ अवामी लीग और उनके सहयोगी या स्वतंत्र उम्मीदवार ही नजर आएंगे। एक वरिष्ठ BNP नेता अब्दुल मोइन खान ने BBC से कहा, लोकतंत्र बांग्लादेश में मर गया है। हम जनवरी में जो देखने जा रहे हैं वो फर्जी चुनाव है। शेख हसीना की सरकार ने खुद के अलोकतांत्रिक होने के आरोप को खारिज किया है। शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश की एक अलग तस्वीर सामने आई है। मुस्लिम बहुल राष्ट्र जो कभी दुनिया के सबसे गरीब देशों में शामिल था, उसने हसीना के कार्यकाल में साल 2009 के बाद ऐतिहासिक आर्थिक प्रगति हासिल की है। इस क्षेत्र में ये सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जो इस मामले में भारत जैसी विशाल अर्थव्यवस्था से भी आगे निकल रही है। इसकी प्रति व्यक्ति आय बीते दशक में 3 गुनी हो गई है और वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि बीते 20 सालों में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से निकले हैं। हालांकि महामारी के दौर में बांग्लादेश को संघर्ष करना पड़ा। नवंबर में उसकी महंगाई दर 9.5% पहुंच गई। उसके विदेशी मुद्रा भंडार में भी गिरावट आई है और साल 2016 में उसका विदेशी कर्ज भी 2 गुना हो गया। आलोचकों का कहना है कि आर्थिक प्रगति लोकतंत्र और मानवाधिकार की कीमत पर आती है। उनका आरोप है कि शेख हसीना के कार्यकाल में राजनीतिक विरोधियों, समीक्षकों और मीडिया के खिलाफ दमनकारी कदम उठाए गए हैं। हालिया महीनों में कई वरिष्ठ BNP नेताओं को सरकार विरोधी प्रदर्शनों को लेकर हजारों समर्थकों के साथ गिरफ्तार किया गया है। लगातार बिगड़ती मानवाधिकार स्थिति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी चिंतित हैं। संयुक्त राष्ट्र के दूतों के एक समूह ने नवंबर में कहा था, न्यायिक सिस्टम को हथियार की तरह इस्तेमाल करके पत्रकारों, मानवाधिकार और नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया है, जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता कम हुई है और मूलभूत मानवाधिकार को नुकसान पहुंचा है। लेकिन बांग्लादेश के कानून मंत्री अनीसुल हक का कहना है कि देश में न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र है। कुछ राजनेता पश्चिमी देशों की ओर से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। चीन के बाद बांग्लादेश दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ों का निर्यातक है। बीते साल उसने $45 अरब से ज्यादा के रेडीमेड कपड़े निर्यात किए थे। इनमें से अधिकतर को यूरोप और अमेरिका भेजा गया। ज्यादातर लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि इतने आर्थिक प्रभाव वाले पश्चिमी देश शेख हसीना को लोकतांत्रिक संस्थाओं को व्यवस्थित ढंग से खत्म करने की अनुमति क्यों दे रहे हैं। इसके साथ ही बांग्लादेश का पड़ोसी देश भारत उसके खिलाफ किसी भी तरह की बलपूर्वक कार्रवाई के खिलाफ है। भारत बांग्लादेश के रास्ते अपने 7 उत्तर पूर्व राज्यों में सड़क और नदी परिवहन चाहता है। साथ ही भारत चिकन स्नेक को लेकर भी चिंतित है। ये एक 20 किलोमीटर का कॉरिडोर है जो नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के बीच से निकलता है और उत्तर पूर्वी राज्यों को बाकी भारत से जोड़ता है। 2009 में सत्ता में लौटने के बाद हसीना ने भारत का पक्ष लेते हुए उन जातीय उग्रवादी समूहों के खिलाफ काम किया जो भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में सक्रिय थे और सीमा पार से ऑपरेट करते थे। साथ ही ये भी चिंताएं हैं कि अगर बांग्लादेश पर और दबाव डाला गया तो वो चीन की ओर भी जा सकता है। इन सब बातों के बीच अभी के लिए शेख हसीना का सत्ता में वापस लौटना साफ दिख रहा है, लेकिन उनकी सत्ता को आने वाले समय में अलग अलग क्षेत्रों से चुनौती मिलती भी दिख रही है।
तो वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। यहाँ पे ये बात की जा रही है कि शेख हसीना को हराना मुश्किल है। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, जब खालिदा जिया और शेख हसीना का जब मैं कंपैरिजन वीडियो बना रहा था, तब मैंने ये बात की थी कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने जितना मुल्क के अंदर काम किया है उतना दूसरे किसी लीडर ने काम नहीं किया होगा। अभी जो दूसरी पार्टियां हैं वो बांग्लादेश के अंदर ये बात करिए कि शेख हसीना को ये कह रही है कि आप मुस्ताफी हो, वजीर आजम पद से जो है वो मुस्ताफी हो के इस्तीफा दो, ताकि इलेक्शन हो तो आप पता चले कि कौन जीत रहा है। तो अब शेख हसीना अभी इतनी पागल नहीं है कि वो अभी प्राइम मिनिस्टर है, अभी रिसेंटली वो प्राइम मिनिस्टर है, तीसरी दफा 2-3 दफा जीत चुकी है। अभी अगर वो मुस्ताफी होती तो यहाँ उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। भैया अभी वो प्राइम मिनिस्टर है, 7 तारीख को अगर वो दोबारा जीत गई तो वो प्राइम मिनिस्टर से कैसे हटेगी। तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग उनको उनकी पार्टी के लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर शेख हसीना जो है मुस्ताफी हो जाती तो उन बाकी अलायंसेस को, बाकी जो पार्टीज के लोग हैं जिन्होंने टिकट लिए, जो जीत चुके थे, अपने पास लेके आए। तो शेख हसीना ये चीज करना नहीं चाहती, वो बड़ी दिमाग वाली जो है ना लीडर है, तभी तो मुल्क को इतना सुधार चुकी है। तो यहाँ पे बात ये आ रही है कि 7 जनवरी को बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन के अंदर अब बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना जीतने वाली है। ये तो हम आप सबके साथ कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से मुल्क को सुधारा है, जिस तरीके से उन्होंने मुल्क के अंदर काम किया है, आज तक किसी दूसरे बड़ी लीडर ने नहीं किया होगा। और शेख हसीना किसी दूसरे लीडर को आने भी नहीं दी होगी, क्योंकि जिसके बाप ने मुल्क बनाया है उसकी बेटी मुल्क को सुधार रही है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 2022 से हम लगातार रिएक्शन देते हुए जा रहे हैं बांग्लादेश के बारे में और आपके साथ शेयर करते हुए जा रहे हैं कि बांग्लादेश किस तरीके राह पे जा रहे हैं, कैसे कैसे उन्होंने बड़े बड़े डेवलपमेंट्स किए हैं, कैसे कैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आए। तो ये चीज बांग्लादेश के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इंडियन मीडिया को भी यकीन हो चुका है कि भाई शेख हसीना ही नई प्राइम मिनिस्टर है और इलेक्शन से पहले ही, वोटिंग से पहले ही ये बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि भाई शेख हसीना इस इलेक्शन को जीतेगी।